ये मेंटेन द वाटर अवेलेबिलिटी। बैठो। हाउ वाटर साइकिल मेंटेन द वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर साइकिल पानी की अवेलेबिलिटी को किस तरह से मेंटेन करता है, पढ़े हैं ना, कल तो पढ़े हैं, पढ़े ना वाटर साइकिल के बारे में। तो पानी हर जगह उपलब्ध रहता है, ये वाटर साइकिल से कैसे पूरा होता है? हाँ, सूरज की रोशनी जब पानी पे पड़ती है हाँ, तो पानी गर्म होकर भाप बनता है, ठीक है। भाप बनकर बादल में जाता है। हाँ, बादल में जाने के बाद वो ठंडा होकर छोटे छोटे बूंद बन जाते हैं, हाँ, और फिर वही बरस कर नीचे आते हैं, और यही प्रक्रिया जो चलती रहती है। दैट्स गुड। यही बात होती है कि आफ्टर इवेपोराइजेशन आफ्टर इवेपोराइजेशन again it cool down. This process is called condensation, and after condensation again it comes out to us in form of raindrop। ठीक है, ये फिर हमारे पास आते हैं वर्षा के रूप में। तो सपोज करें कि ये बहुत सारा वाटर बॉडी है, ये है पानी, और सन रेज, यहाँ पे सन है, रेज पड़ा नहीं है, ये मार्कर ठीक नहीं है, रेज पड़ा, और रेज के बाद में ये वेपर उठ के चले गए ऊपर, ठीक है, और जैसे ऊपर गए तो ये कंडेंस करके बादल के रूप में आ गए, ठीक है। तो पानी तो वहीं से उठा जहां वाटर बॉडी है। अब इस जगह पानी की हमको जरूरत है, ठीक है, तालाब है, नदी है, नाला है, झील है, समुद्र है, ये सब वहां से उठा, ठीक है। लेकिन हमें तो पानी हर जगह चाहिए, हर जगह तो ये नहीं है, और नीचे पर्कुलेशन के लिए चाहिए। तो ये जब यहाँ बादल बन गए, तो बादल बनने के बाद ये फिर से जब ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, इनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो इसको होल्ड नहीं कर पाता है बादल, और जैसे ही प्रेशर घटता है एटमॉस्फेयर का, ये जगह जगह जाके बरस जाते हैं। तो बरस गए तो उठे तो यहाँ से, तो ये साइकिल यहाँ से चला, और ये वेपर बन के हमको आ गए यहाँ पे, और फिर उसके बाद में चारों तरफ से पानी बन के ये चले आए, हमको यहाँ पे बरस गए यहाँ, और फिर नदी से लेके यहाँ पे चले आए। तो ये क्या हुआ, एक साइकिल फॉर्म में आ गया, सर्कुलर फॉर्म में आ गया, इसीलिए इसको वाटर साइकिल भी बोलते हैं। वाटर का ही ये सर्कुलर फॉर्म में चला, इसीलिए वाटर साइकिल बोलते हैं। तो हमें इवापोरेशंस, कंडेंसेशंस एंड आफ्टर ये ऑल अलोंग ड्रॉपलेट के रूप में या रेन के रूप में हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरह से मेंटेन होते रहता है हमारा वाटर का जो स्कार्सिटी है या नीड है, डिमांड है, वो हमको होते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ वाटर, ठीक है ना। आप लोग तो 5वां क्लास में पढ़ते हो, 5वां क्लास में पर्यायवाची शब्द पढ़ते हो ना, हिंदी में पढ़ते हो। तो पानी का 2-4 को पर्यायवाची शब्द तो बताओ। हाँ, जल, नीर, हाँ, बहुत सारा नाम है पानी का। पानी, नीर, अम्बु, पानीय, ग्रह, क्षीर, अप, बारी, सलील, कोलाल, अम्लिक, तरई, तयो, पंज, आओ, बहुत नाम है पानी के। इतने नहीं, बहुतों नाम है, ठीक है। आपको तो दुनिया को याद करना पड़ता है, नहीं याद है, लेकिन बहुत नाम है, ठीक है। तो ये पानी का, तो ये इसी पानी को हम लैटिन वर्ड्स में उसको एक्वा बोलते हैं, एक्वा, जिसका अर्थ होता है पानी। अब इसमें जो जीव रहते हैं उसको एक्वेटिक, जलीय जीव बोलते हैं, यानी एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल पानी में जितने वाले रहते हैं। अब एक्वेटिक हमको 2 तरह के हो गए, एक साल्टी वाटर हो सकते हैं, एक फ्रेश वाटर हो सकते हैं। तो समुद्र कभी गए हो, समुद्र के किनारे आप लोग गए हो? कहाँ पे? गोवा गए थे। जैसे ही सांप ने से केंचू छोड़ दिया तो नया टाइप, नया उसके स्किन आया तो चमकता है। जवान का मतलब क्या होता है, एक्टिव, ठीक है, या चमक, चेहरे पर चमक, ठीक है ना। तो वो जो जेलीफिश है, जब एक खास समय के बाद उसके ऊपर का जो कवर्ड सेल है वो खत्म होता है, तो वो अपने आप उतर गया, तो जो नया सेल बना या नया स्किन बना वो तो चमकदार होता है। तो चमकता हुआ देखते हैं तो आप कहता है कि हाँ ये जवान हो गया। ये तो हो ही गया रहता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपने स्किन्स को छोड़ते रहते हैं, इसके कारण से। अब हम एक्वेटिक प्लांट की बात करते हैं। तो समुद्र में भी प्लांट्स हैं, अंदर बीनीथ अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी प्लांट्स हैं, यहाँ पे फ्रेश वाटर में भी प्लांट्स हैं। वो प्लांट्स का जो नेचर है, हैबिटेट है, या उनका जो एक तरह से कि मेटाबॉलिज्म है, अंदर की बनावट है, वो अलग है, अपने यहाँ की अलग है। जो हमारा फ्रेश वाटर के जो प्लांट्स हैं खास करके, ये हल्के होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं, उनके तने मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप्स है, प्रोड्यूसर है,
तो वो अपना भोजन अपने बनाता है, उसका थोड़े है कि हाँ मम्मी बना के खाना रखी है, गई है, या स्कूल से जाएंगे तो फिर उनको मिल जाएगा, ऐसा थोड़े। उसको अपने बनाना है। तो अपने बनाना है भोजन, तो बनाएगा क्या? हम लोगों ने देखा था किससे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनना है। तो समुद्र के अंदर वाटर तो है ही, और कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ होता है, लेकिन मात्रा इसकी कम होगी। प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ जिसको कहते हैं, अपने आप बनाता है, अपना भोजन अपने बनाता है। तो उसके लिए भोजन बनाने के लिए चाहिए सनलाइट, और चाहिए और ये क्या कहते हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूंकि जल के अंदर है इसलिए वाटर की कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पानी में उतना ज़्यादा नहीं अवेलेबल है जितना इसमें है। तो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ कम होता है। तो जो कम होगा, दूध में चीनी कम रहेगा तो मीठा कम रहेगा, चीनी ज़्यादा रहेगा तो मीठा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे ये इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, लेकिन पानी में तो कम घुला हुआ है, तो कम ही मिलेगा। इसलिए कम ही भोजन बना के अपने आप को सर्वाइव करते हैं। कौन? एक्वेटिक प्लांट। इसलिए वो कमज़ोर होते हैं। तो कमज़ोर वो स्टेम उनका नहीं, इस तरह से ऐसा पेड़ जो है ना, ये देख रहे हो जिसमें कि स्टेम हो, ब्रांचेज हो, वैसा पेड़ नहीं वहाँ पे होता है। कहाँ पे? जल के अंदर। वो होते हैं हल्के, जैसे एक्वेटिक प्लांट जैसे कमल, देख तो हिलते रहता है, फ्लैशी होता है, उसके अंदर वॉइड्स होते हैं, हवा भरा रहता है जिससे कि ऊपर रहता है अंदर, और लचीला ज़्यादा होता है, इलास्टिक ज़्यादा होता है। इसलिए कि अगर कमज़ोर है, ज़्यादा तेज बहाव होगा तो टूटिएगा चला जाएगा। तो लचीला होगा तो वो अपने नीचे हो जाएगा, पानी चल गया फिर खड़ा हो गया, उससे चलते रहता है। तो जो एक्वेटिक प्लांट हैं वो एक्चुअली जो हमारा नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनको भोजन बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए, तो पानी तो भरपूर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एकदम कम मात्रा में, क्योंकि घुला हुआ उतना ही मिला है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, एनर्जी के लिए सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट ऊपर से पड़ रहा है, लेकिन पानी में सनलाइट बहुत कम जा रहा है, क्योंकि ये उसका ये स्पीड घट गया है, तो कम मिला है। तो बर्नर पर खाना बनाने के लिए ये क्या है? एनर्जी है। सनलाइट क्या है? एनर्जी है। जैसे बर्नर का आप नॉब्स कम कर दीजिएगा तो जल्दी जल्दी थोड़ा सीटी मारेगा सीटी नहीं। आप करते हो ना, ये करते हो कि मीडियम लो हाई फ्लेम। तो एक्वेटिक प्लांट क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट उतने लचीले होते हैं, इलास्टिक होते हैं, वो ये तो उसके तने मजबूत नहीं होते हैं, और वो फ्लैशी होते हैं। फ्लैशी का मतलब बीच में ये फ्लैश गुलगुला टाइप का टोगे। तो ये है हमारा वही प्लांट है। तो ये है फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। अब इसमें फ्रेश वाटर में फ्लोटिंग फ्लोट, जैसे देखा होगा जलकुंभी। जलकुंभी आप जाते हो कभी? मोतीपुर गए तो नदी में जो देखा होगा ना कि हरा 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 नदी भरा हुआ, तो वो क्या जलकुंभी है, ठीक है ना? है नहीं, काई नहीं, वो जलकुंभी तो कहते ही है। वो फ्लोटिंग प्लांट्स है, ठीक है। अब फ्लोटिंग प्लांट्स क्या है? फ्लोट कर, हाँ ऐसा देखा होगा, लेकिन हाँ। तो ये बॉल होता है। नहीं, मखाना को अलग होता है। सिंघाड़ा सिंघाड़ा वाला भी है। तो ये सिंघाड़ा यहाँ पे नहीं है, जलकुंभी सिंघाड़ा नहीं है, सिंघाड़ा अलग है। सिंघाड़ा की खेती होती है, वो फल ये जिसको यहाँ पे। तो ये लेकिन क्या होता है कि नीचे बॉल्ब होते हैं, उसमें एयर भरा होता है। तो एयर पानी में होता है क्या? ऊपर बैलून को अगर पानी में डालोगे तो वो नीचे डूब जाएगा ना? नहीं सर, ऊपर आ जाएगा। क्यों? हवा भरा हुआ है। इसके भी अंदर बॉल्ब होते हैं, तो ये बॉल्ब के कारण हवा भरे होते हैं तो ऊपर रहते हैं, इसीलिए जल के ऊपर तैरते रहता है। सिंघाड़ा में भी उसी तरह से बॉल होता है, ठीक है ना? सिंघाड़ा में देखा होगा। अब सिंघाड़ा की खेती मुजफ्फरपुर में खूब होती थी, जहाँ जहाँ गंदा पानी का था ना जगह, उसी में होती थी वहाँ पे। हाँ, तो वो तो आपको लगता है क्या कि तालाब में थोड़ा होता है? जहाँ जितना भी नाला गंदा भर के आया उसी में बीज डाल दिया, छेड़ दिया, और उसे देख रेख किया, अब उसी से सिंघाड़ा निकलता है। तो ये फ्लोटिंग प्लांट जो है, एक्वेटिक प्लांट फ्लोटिंग में फ्लोट करते रहते हैं। एक्चुअली ऊपर सनलाइट पूरा मिला तो इसलिए खूब हरे हरे होते हैं। सनलाइट मिला खूब हरे, पानी मिला ही, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड मिला ही, तो इसलिए अपना भोजन बना के खूब रहते हैं। फ्लोटिंग प्लांट है, उसमें देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड इन सॉइल। वो सॉइल में इसके रूट फिक्स नहीं होते हैं, फ्लोट करते हैं एक जगह। ये शैवाल वगैरह होते हैं, एल्गी है तो वो ठीक है, लेकिन ये फ्लोटिंग प्लांट जो है उसके रूट फिक्स नहीं होते। वो रूट
लटके हुए होते हैं। नदी जैसे बहती है उनके साथ ही। हाँ हाँ, तो वो रूट जो है सो लटके हुए होते हैं नीचे में, तो वो रूट मिनरल, पानी में जो घुला हुआ मिनरल है उससे ऑब्जर्व कर लेते हैं अपना मिनरल करने के लिए। तो एक फ्लोटिंग है, उसके बाद रूट फिक्स नहीं है। तीसरा कहता है, एग्जाम्पल जो आपको दे रहा था, और ये फिक्स प्लांट, तो आपको फिक्स प्लांट के बारे में तो ये बता ही दिया कि जो ये सब है ऊपर फिक्स प्लांट है। तो अब अंडर वाटर के बारे में बात किया, जल को बीज के बारे में, तो ये कहते प्लांट्स आर रिमेन कम्प्लीटली अंडर द वाटर, दे गिव्स ऑक्सीजन टू द वाटर। एक फायदा अंडर वाटर प्लांट जो है उनसे क्या फायदा है भाई, तो अंडर वाटर जो प्लांट हैं वो एक तरह से बुझिए कि वो एल्गी सीरीज के होते हैं, और मछली उनके खाते तो हैं। मछली उनको खाते हैं, उनका भोजन हो गया, तो मछली को भोजन मिल गया, न्यूट्रिएंट। एक दूसरा, वो जो प्लांट्स होते हैं वो रूट उनके लगा हुआ होता है, लेकिन फ्रेश बहुत कम होते हैं। साथ में वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो मछलियां तो जल में रहेंगी तो ऑक्सीजन ले लेगी, तो ऑक्सीजन, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। अब इसको पूरा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, तो ये इसके द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल गया मछली के द्वारा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ऑब्जर्व करके अपना खाना बना लिया, ऑक्सीजन छोड़ा। तो तालाबों में, नदियों में जो ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है, मछलियाँ बड़े ये अच्छे ढंग में बढ़ती है, यानी उनका ग्रोथ बहुत होता है, इसी कारण से, इसी अंडर वाटर प्लांट्स के कारण ये ऑक्सीजन का लेवल उसमें बना हुआ होता है। तो एक तो बहुत फ्लैशी होते हैं, रूट इनके मजबूत नहीं होते हैं। दूसरा, ये ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं। ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एम्फीबियस, तीनों बात कल की थी। एम्फीबियस जो दोनों में रह सकता है, जैसे मेढक है, मगर है, दोनों में रहेगा, एनिमल में ये दोनों में रहेगा। लेकिन मछली है कंप्लीट एक्वेटिक है, पानी में रहेगा। और ये आपके कुत्ता, गाय, बैल, भैंस, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है, जमीन पर रहेगा। तो ये हाँ हम लोग भी टेरेस्ट्रियल है। तो स्टार फिश खाना कैसे खाते हैं? उनको तो मुंह दिखाई नहीं देता, मुंह किधर रहता है उनका? वो मुंह, अच्छा, मच्छर खून चूस कैसे लेता है, आप देखते हैं उसको कि कहाँ से है, वो सकी वो बहुत होते हैं। तो उसी तरह से उनके भी स्टार फिश है ना, एक्चुअली गल्फिंग करते हैं, ये पकड़ के गल्फ कर जाते हैं स्टार फिश, वो निकल जाते हैं। हाँ निकल जाते हैं गल्फिंग। या आपसे कह दे कि ये जो ऑक्टोपस है, बड़े बड़े होते हैं, चारों तरफ से कांटे मुँह में पकड़ लेते हैं, सक करते हैं, चूसते हैं, धीरे धीरे आपके शरीर की एनर्जी को खींच लेते हैं। ये तो नहीं वो लोग आईज होता है, नहीं माउथ होता है। नहीं, माउथ नहीं, वो सकिंग करते हैं। सर, बड़ी मछलियाँ तो छोटे मछलियाँ खा के अपना वो ग्रोथ कर लेती हैं। हाँ हाँ बट छोटी मछलियाँ क्या खाती हैं? हाँ, छोटी मछलियाँ क्या खाती हैं, छोटी मछलियाँ को भी खाना है। तो वो जो आपसे अंडर वाटर जो और भी छोटे छोटे जीव होते हैं, जिसको इनविजिबल होते हैं, जैसे कीड़ा कुछ होगा, कीड़े हैं, या और भी इनविजिबल, जैसे आपसे कह दें अमीबा वगैरह है, तो उसको भी वो सब खा लिया, जो यूनिसेलुलर है। दूसरा, ये छोटी मछलियाँ जो खास करके जो हमको एल्गी होता है, जो प्लांट्स पर एल्गी जो जमा होता है, उसको खा के अपना न्यूट्रिएंट पूरा करते हैं अपना। हाँ सर, जो फ्रॉग्स होता है वो जब सांस लेता है तो इससे जो नीचे का जो पार्ट होता है वो मतलब बबल की तरह फूलता है। अच्छा, वो क्यों? अच्छा ठीक है। हम सांस लेते हैं, सबका बनावट जो है अलग अलग है, हमारी बनावट अलग है, और जानवर हैं उनकी बनावट अलग है। हम जब सांस लेते हैं, व्हेन वी इनटेक एयर, जब हम हवा लेते हैं अंदर में, तो अंदर में हवा लेते हैं, तो अंदर जितना भी लेते हैं तो हमारा जो ये फेफड़ा है वो एक्सपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक्सपेंड करने के कारण क्यों ज़्यादा उसमें हवा जाता है, जैसे बैलून में आप ज़्यादा हवा दोगे तो क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा ज़्यादा। तो उनका बनावट उस तरह से कि जैसे ही वो हवा लेंगे तो हवा ये इस तरह से, हमारा सीधे विंड पाइप होके जा रहा है, अंदर में है, उनका विंड पाइप बाहर से है, तो बाहर से जैसे ही ये करेंगे तो उस तरह से ये फूल जाता है, प्रेशर बनने के लिए फूल जाता है, फिर उसके बाद अंदर लेते हैं। तो उनका बनावट है, उनका जो एक तरह से स्ट्रक्चर कहिएगा, स्ट्रक्चर के कारण ऐसा होता है।